नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के खिलाफ 174 भारतीय पहुंचे कोर्ट। H-1B वीजा पर लगाया था प्रतिबंध। ट्विटर पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक। दुनिया के दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट हुए हैक। राष्ट्रद्रोह के नोटिस से आहत हुए सचिन पायलट, कहा भाजपा में नहीं हो रहा शामिल। और इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा मुकाबला आज श्रृंखला बराबर करने के उद्देश्य से मैदान पर उतरेगा इंग्लैंड। अमेरिका में बीते महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान कर H-1B वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब अमेरिकी सरकार के इस आदेश के खिलाफ 7 नाबालिगों समेत 174 भारतीय नागरिक कोर्ट पहुंच गए हैं। इन सभी ने ट्रंप के फैसले को कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर कर कहा है कि ये फैसला उन्हें अपने परिवारों से दूर कर रहा है। उधर ट्रंप ने एक नई घोषणा में कहा कि वे जल्द ही मेरिट आधारित इमिग्रेशन कानून पर साइन करने जा रहे हैं। यह मुकदमा अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट अदालत में दायर किया गया है। इन परिवारों ने आरोप लगाया है कि ट्रंप प्रशासन के इस आदेश के तहत उनके अमेरिका में आने पर रोक लग सकती है या फिर उन्हें वीजा जारी नहीं किया जाएगा। फिलहाल H-1B वीजा जारी करने पर 31 दिसंबर 2020 तक रोक लगी हुई है। हालांकि ये और आगे भी बढ़ाई जा सकती है। ट्विटर के लिए बुधवार की रात भयावह रही। कई दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स सहित दुनिया के कई दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया। इसके बाद कई घंटों तक ट्विटर ने ब्लू टिक वाले सभी अकाउंट को बंद कर दिया। अकाउंट हैक करने के बाद सभी अकाउंट से ट्वीट कर बिटकॉइन के रूप में पैसा मांगा जा रहा था। हालांकि उस मुश्किल को फिलहाल दूर कर लिया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स सहित कई दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट को एक साथ हैक कर लिया गया। हर किसी के अकाउंट से एक ही ट्वीट किया गया, आप बिटकॉइन के जरिए पैसा भेजिए और हम आपको 2 गुना पैसा देंगे। इसके अलावा लिखा गया कि अब वक्त आ गया है, हमने समाज से जो कमाया है उसे वापस लौटाएं। इन ट्वीट के साथ बिटकॉइन के जरिए पैसा देने की बात कही गई। राजस्थान में सियासी संकट के बीच बागी नेता सचिन पायलट ने कहा है कि वे भले ही आहत हुए हैं लेकिन भाजपा में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। डिप्टी सीएम पद से हटाए जाने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब पायलट ने कहा, मैं अशोक गहलोत से नाराज नहीं हूं और न ही किसी विशेष अधिकार या सुविधा की मांग की है। मैं बस यही चाहता था कि चुनाव के दौरान राजस्थान की जनता से कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसे पूरा किया जाए। उन्होंने कहा, मैंने कई बार इन मसलों को सभी के सामने रखा, गहलोत से भी बात की। हालांकि जब मंत्रियों और विधायकों की बैठक ही नहीं होती थी तो बहस और बातचीत की जगह नहीं बची। ऊपर से राज्य की पुलिस ने मुझे राजद्रोह का नोटिस थमा दिया। इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। एक इंटरव्यू में पायलट ने कहा, गहलोत एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री की मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे और मेरे समर्थकों को राजस्थान के विकास में काम करने की जगह नहीं दे रहे हैं। अफसरों को कहा गया कि मेरे आदेश न माने, मुझे फाइलें नहीं भेजी जा रही थी। महीनों तक विधायक दल या कैबिनेट की बैठक नहीं होती है। डिप्टी सीएम का क्या फायदा अगर मैं लोगों को किया गया वादा ही पूरा नहीं कर सकूं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने सशस्त्र सेना के उन जवानों को भी पेंशन की अनुमति दे दी है जिन्होंने 10 साल से कम सेवा दी है। दरअसल आमतौर पर 10 साल से कम सेवा देने वाले पेंशन के लिए पात्र नहीं होते। मंत्रालय ने कहा कि सरकार अब तक 10 साल की सेवा पूरे करने वाले जवानों को पेंशन का लाभ देती रही है, जो किसी कारण से आगे सैन्य सेवा के लिए अमान्य करार दिए जा चुके थे। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सरकार ने सशस्त्र सेना में 10 साल से कम सेवा देने वाले उन जवानों को पेंशन देने का फैसला किया है जिन्हें जख्मी होने का मानसिक कमजोरी के कारण उनकी सेवा आगे नहीं बढ़ाई गई हो या अमान्य किए गए हों। रक्षा मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का लाभ उन सभी जवानों को मिलेगा जो 4 जनवरी 2019 या उसके बाद सेवा में थे। मध्य प्रदेश के गुना में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस ने किसान दंपति की लाठियों से पिटाई की। इसके बाद किसान दंपति ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना के कलेक्टर और एसपी को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ये शिवराज सरकार प्रदेश को कहां ले जा रही है, ये कैसा जंगल राज है। गुना में कैंट थाना क्षेत्र में एक दलित किसान दंपति पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों द्वारा इस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज। उन्होंने कहा, यदि पीड़ित युवक का जमीन संबंधी कोई शासकीय विवाद है तो भी उसे कानूनन हल किया जा सकता है।
लेकिन इस तरह कानून हाथ में लेकर उसकी पत्नी की, परिजनों की व मासूम बच्चों तक की इतनी बेरहमी से पिटाई, ये कहाँ का न्याय है? क्या यह सब इसलिए कि वो एक दलित परिवार से है, गरीब किसान है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 32,695 नए मामले सामने आए हैं और 606 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 9,68,876 हो गई है, जिनमें से 3,31,146 सक्रिय मामले हैं। 6,12,815 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 24,915 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में आज 143 नए मामले सामने आए हैं। आज सबसे ज्यादा मामले बीकानेर से 46, अलवर से 45, जयपुर से 30, झुंझुनू से 12, नागौर से 5, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, करौली और बूंदी से एक मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल आंकड़े 26,580 हैं और इनमें एक्टिव केसेस 6,459 है और आज प्रदेश में कोरोना से 4 मौत हो गई हैं। इसके साथ ही प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 534 पहुंच गया है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से शुरू होगा। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज ने साउथैम्पटन में खेला गया पहला मैच 4 विकेट से जीतकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बनाई है, मगर कप्तान जो रूट की वापसी से बल्लेबाजी को मिली मजबूती के दम पर इंग्लैंड आज से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में श्रृंखला बराबर करने के उद्देश्य से मैदान पर उतरेगा। आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी आज गुरुवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 208.62 अंक यानी 0.58% ऊपर 36,260.43 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.52% यानी 55.50 अंकों की बढ़त के साथ 10,673.70 के स्तर पर खुला। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं एजीएम हुई। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम पहली बार ऑनलाइन आयोजित की गई। इस समय रिलायंस का बाजार पूंजीकरण देश में अन्य कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा यानी 12.17 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रिलायंस का शेयर आज 1,847 के स्तर पर खुला और पिछले कारोबारी दिन यह 1,844 के स्तर पर बंद हुआ था। इस बुलेटिन में ये थी तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।